लखनऊ में नियुक्ति पत्र समारोह आयोजित 60,244 नव चिन्हित पुलिस कांस्टेबलों को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटेंगे नियुक्ति पत्र। योगी पुलिस भर्ती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाहिर की खुशी, कहा दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी, अब योगी बनेगा इतिहास का गवाह। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में 7 लोगों की मौत, सीएम धामी ने जताया दुख। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास से सीएम धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के संग वर्चुअल उच्च स्तरीय बैठक और बैठक के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, कमिश्नर रहे शामिल। नैनीताल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा प्रसिद्ध केसरी धाम में बाबा नीम करौली महाराज का वार्षिक महोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, अब तक 28 लाख अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हर प्रतिदिन 70,000 से अधिक श्रद्धालु कर रहे दर्शन। 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई शुरू, यूपी की गाजियाबाद से मंत्री जयवीर सिंह ने 50 तीर्थयात्रियों का जत्था किया रवाना, 25 अगस्त तक चलेगी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और बता दें कि हेलीकॉप्टर आज सुबह गौरीकुंड के पास खर्क की पहाड़ियों में भीषण हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हेलीकॉप्टर सुबह और इसके साथ ही गुप्त काशी से केदारनाथ यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था और बता दें कि इसी बीच ये हादसा हुआ। 5:25 पर वापसी के दौरान ये दुर्घटना हुई। तेज हवाओं और बता दें कि बादलों के कारण दिशा के बेहद कम थी और इसके साथ ही जिससे हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास पहाड़ियों से टकरा गया और इसके साथ ही हादसे के बता दें कि बनी नेपाली मूल की महिलाएं घटना के स्थानीय नेपाली और मूल की महिलाओं ने बता दें कि शामिल थी, जो घास काटने के लिए उस क्षेत्र में मौजूद थी। उन्होंने हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा और तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित किया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। सभी मृतकों के शव बरामद कर जिला चिकित्सालय भेजे जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद प्रशासन ने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। 4 धाम यात्रा के बीच इस घटना ने श्रद्धालुओं के बीच शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बता दें कि दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर की घटना बेहद ही दुखद बरी है। इसके साथ ही एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य बचाव दल राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मैं बाबा केदार से सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री धामी देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास से उच्च स्तरीय आपात बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए हैं। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर है, जहां बता दें कि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। इसके साथ ही अब लगातार जांच जारी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुबह गुप्तकाशी से हमारी एक आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे, जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की लापता की सूचना मिली पहले हमें। फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी ने तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम शर्मिला है, वो घास काट रही थी। उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे
हेली क्रैश हुआ है। उसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं जो बीकेटीसी में सर्विस करते हैं और वापस अपने घर को जा रहे थे। तो अभी राहत और बचाव कार्य के लिए राहत टीम वहां पहुंच गई है। की मौत हो गई है। सीएम धामी ने जताया है दुख और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। और बता दें कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास से सीएम धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के संग वर्चुअली बता दें कि उच्च स्तरीय बैठक और बैठक में मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव और इसके साथ ही गढ़वाल कमिश्नर भी शामिल हुए। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पूरे हादसे को लेकर दुख जताया और इसके साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड में है और इसके साथ ही राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया। केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। सीएम धामी ने बता दें कि हादसे को लेकर दुख जताया है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पे मौजूद है और उसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जांच लगातार जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के संग वर्चुअली माध्यम से बैठक भी की, मॉनिटरिंग की और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में सभी अधिकारी और इसके साथ ही गढ़वाल कमिश्नर भी बैठक में मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जरूरी राहत बचाव कार्य को लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़े। आशीष, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, ताजा अपडेट क्या है? जी वर्षा, आज जो दुखद हादसा हुआ है, जो केदारनाथ से हेलीकॉप्टर जो स्वास्थ्य के लिए आ रहा है, लैंड टेक ऑफ किया तो कुछ देर बाद ही जो हार्ड लैंडिंग उसकी करवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि मौसम खराब था जिसके कारण जो है वो क्रैश हो गया और उसमें सवार जो 7 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। और अब जो इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान वहाँ मौके पे पहुंचे और शवों की पहचान की जा रही है। कहीं ना कहीं डीएनए सैंपल लेकर जो है पहचान की जाएगी, क्योंकि कई लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर का जो पूरा हेलीकॉप्टर था वो मलबे में जो है तब्दील हो गया है और कहीं ना कहीं राख हो गया है। इसमें जो है 7 लोग जो सवार थे, उनमें 2 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, विक्रम जो एक रांची तहसील उखीमठ जिला का है, और इसके अलावा जो तुष्टि सिंह हैं ये भी बिजनौर के बताए जा रहे हैं। राजकुमार सुरेश जायसवाल और इनकी पत्नी शारदा कुमार जायसवाल ये सैन मंदिर महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा इनकी छोटी बच्ची भी थी 23 महीने की, वो भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। और जो कैप्टन थे वो कहीं ना कहीं राजस्थान के बताए जा रहे हैं। आर्यन एविएशन का ये हेलीकॉप्टर था जो केदारनाथ के से उड़ान जिसमें भरी और गुप्त काशी पहुंचना था इसमें, इसलिए और रास्ते में ही ये क्रैश हो गया। जी आशीष, प्रशासन किस तरह का कार्य कर रहा है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे मौजूद है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, तो कितनी तेजी लाई जा रही है राहत बचाव कार्य में? बिल्कुल, सभी जो शव हैं वो जो मृतक हैं उनके शव निकाले जा रहे हैं मौके से। और जो हेलीकॉप्टर जो है वो कहीं ना कहीं राख में तब्दील हो गया बताया जा रहा है। और जो शव है उनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल की बात की जा रही है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जांच के भी निर्देश दिए हैं और तमाम जो बैठकें की जा रही हैं। इसके अलावा 2 दिन तक जो है हेली सेवा पर 4 धाम में रोक लगा दी गई है। जी आशीष, आखिर प्लेन कैसे क्रैश हुआ, क्या इन कारणों का अभी तक कुछ पता लग पाया है? जी, प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है वो मौसम खराब होना ही बताया जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ में जो मौसम का पूर्वानुमान लगाना काफी मुश्किल होता है। वहीं कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में ये हेली सेवाएं चलाई जा रही हैं बिना किसी रडार के, और जो तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए, डबल इंजन कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर होना चाहिए, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की उड़ान यहाँ भरी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि मौसम के अलावा क्या दिक्कतें रही हो, लेकिन अब देखना होगा जांच में क्या सामने आता है। कहीं ना कहीं सरकार जो है एसओपी लागू करने की बात कर रही है और जो इस मामले की जांच करने की बात कर रही है। जी
ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित रन फॉर योगा मैराथन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने नागरिकों को योग को जीवन शैली में अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा, हमारी सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस पर्यटन की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में हाल ही में राज्य सरकार ने नई योग नीति को मंजूरी दी है और इस नीति के तहत राज्य में योग और ध्यान केंद्र स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में योग प्रशिक्षण केंद्र, वेलनेस क्लिनिक और आयुर्वेदिक उपचार केंद्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अवलोकित किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में योग को और वेलनेस टूरिज्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से हमने अभी हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में पहले से संचालित हो रहे योग एवं ध्यान केंद्रों पर कार्यरत योग अनुदेशकों को 5,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में योग प्रशिक्षण केंद्र, वेलनेस रिसोर्ट और आयुर्वेद से जुड़े केंद्रों को भी विकसित कर रही है। अपार संभावनाएं योग और वेलनेस के क्षेत्र में हमारी है। हम उन्हीं संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का आयोजन बनकर न रहे, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनकी नियमित दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बने। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग योग और शारीरिक व्यायाम को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हरिद्वार के बहुचर्चित नगर निगम जमीन घोटाले की जांच अब नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पहले ही सख्त कार्रवाई करते हुए 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी को निलंबित कर दिया है। वहीं अब इस मामले की जांच जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गई है। बता दें कि मातृ सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती ने जिलाधिकारी के मुख्य सहायक सुदेश कुमार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब पूरा घोटाला डीएम कार्यालय की निगरानी में हुआ तो फिर जिला अधिकारी के सबसे भरोसेमंद और इसके साथ ही सहायक को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया। स्वामी शिवानंद का आरोप है कि पिछले 1 दशक में कुछ महीनों को छोड़कर सुदेश कुमार लगातार हरिद्वार डीएम कार्यालय में तैनात रहे। उन्होंने यह भी कहा कि पर्वतीय जिलों में इसकी नियुक्ति केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। मातृ सदन की मांग है कि निष्पक्ष जांच के लिए डीएम कार्यालय में वर्षों से जमे इस स्थायी चेहरे को भी जांच के घेरे में लाया जाए। लुक्कर हैं, सुदेश कुमार हैं, डीएम के साथ 10 साल से हैं। क्या ये जितनी भी घटनाएं होती हैं सुदेश कुमार के कंसर्न के बिना हुआ होगा?
जो कुछ लेन देन हुआ होगा, कोई अधिकारी, IAS अधिकारी अपने से लेन देन नहीं करता है, उसका नीचे का अधिकारी ही करता है। तो ये बात यदि DM साहब को समझ में नहीं आ रही है, पूछिएगा कि ये बात समझ में नहीं आ गई तो कौन बात आपको समझ में आएगी। इतना ही नहीं, उनको सस्पेंड कीजिए और उनका भी जांच होनी चाहिए कि इनका कहां तक हो गया। DM साहब के हाथ में तो कागज जाता है, चेंज करते जाते हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और बीजेपी के सक्रिय समर्थक माने जाने वाले मुफ्ती काजमी आज काशीपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सभाओं को संबोधित किया और मुस्लिम समुदाय के उत्थान और मुख्य धारा से जुड़ने पर जोर दिया। अपने दौरे के तहत बता दें कि काजमी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र संयोजक मोहन हसन नूरी के निवास पर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। फूलमाला और शॉल के साथ उनका सम्मान किया गया और इसके साथ ही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन पर गहन चर्चा हुई। इसके साथ ही मुफ्ती काजमी ने कहा कि राज्य सरकार मुसलमानों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकी शिक्षा से भी जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा अब वक्त है कि मुस्लिम नौजवान इस्लामी किताबों के साथ लैपटॉप भी उठाए और नए युग की दिशा में आगे बढ़े। इस दौरे को भाजपा के अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति के रूप में भी अब देखा जा रहा है, खासतौर पर जब मदरसा शिक्षा को लेकर राजनीति बयानबाजी तेज हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले स्थित प्रसिद्ध कैची धाम में बाबा नीम करौली महाराज का वार्षिक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कैची धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया और बाबा के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद सभी को शक्ति और मार्गदर्शन देता है। इस वार्षिक आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। उद्योगों के अनुकूल परिवेश और रोजगार की अपार संभावनाओं से भरे उत्तराखंड में पारंपरिक एवं इनोवेटिव उद्योगों को प्रोत्साहन और नया जीवन दे रही है सरकार की MSME नीति 2023। चाहे प्रदूषण रहित मैन्युफैक्चरिंग हो, जैविक उत्पाद हो, स्थानीय शिल्प कला हो या नेचुरल हर्बल उत्पाद, इस नीति के अंतर्गत किसानों, महिलाओं, स्टार्टअप्स और पारंपरिक शिल्पकारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार क्रमशः 50 लाख, 2.5 करोड़ और 4 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा 50% तक सब्सिडी, आसान ऋण, ब्याज में छूट, टैक्स में छूट और स्टाम्प ड्यूटी पर 100% प्रतिपूर्ति जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि प्रदेश में नए उद्योग आसानी से शुरू और स्थापित किए जा सकें। MSME नीति 2023 के तहत मेक इन उत्तराखंड ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास भी कर रही है उत्तराखंड सरकार, जिससे राज्य के उत्पादों को देश विदेश में बड़ी मांग और बड़ा बाजार मिले। खास उत्पादों को GI टैग देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए आसान ऋण, सब्सिडी और तकनीकी सहायता जैसी सुविधाओं से उत्तराखंड का MSME सेक्टर नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ये नीति उत्तराखंड को आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का एक बड़ा कदम है।
राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत कर रही है उत्तराखंड सरकार की एमएसएमई नीति 2023। नई एमएसएमई नीति दे रही है उद्योगों को विस्तार, उत्तराखंड में रुके पलायन, बढ़ रहे रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में स्थित 35 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने लक्सर के उप जिलाधिकारी को और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और बता दें कि स्पष्ट किया है कि 10 दिनों के भीतर अवैध कब्जे से इस जमीन को मुक्त कराया जाए। यह जमीन हरिद्वार की बता दें कि अब्दीपुर पंचायत में स्थित है, जिस पर वर्षों से अवैध कब्जा चल रहा है। जानकारी के अनुसार यह भूमि नदी और वन विभाग की है, लेकिन उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से बता दें कि फसल उगाई जा रही है। यह मामला तब कोर्ट पहुंचा जब शिकायतकर्ता बता दें कि राजवीर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पाया कि प्रशासन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका, जबकि यह अवैध कब्जा लंबे समय से चल रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया। इसके साथ ही लक्सर एसडीएम को जमीन को खाली कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई और यह स्पष्ट किया गया कि यदि समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो उसे अदालत की बता दें कि माना जाएगा। उत्तराखंड के 4 धामों में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खासकर केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक अकेले केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। 4 धाम यात्रा की बात करें तो इस पवित्र यात्रा में अब तक कुल 28 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। प्रतिदिन 70,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन कर रहे हैं। यात्रियों को लेकर बता दें कि श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह देखने को मिल रहा है और राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो सके। मौसम और भीड़ को देखते हुए संबंधित विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु पंजीकरण के बिना यात्रा पर ना निकले और यात्रा मार्ग पर दिए गए निर्देशों का पालन जरूर करें। हरिद्वार में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। पिछले 2 हफ्तों से चिलचिलाती धूप और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल बता दें कि सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह तक जहां सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं दोपहर बाद अचानक बादलों ने डेरा डाल लिया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। उमस भरी गर्मी से बेहाल लोग अब राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। बारिश का असर न सिर्फ शहर वासियों पर पड़ा, बल्कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये मौसम सुखद रहा और गंगा स्नान और दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने मौसम का लुत्फ उठाया। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। धान की रोपाई के लिए यह बारिश बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी पहुंचने से खेती की उम्मीद अब फिर से जगने लगी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।